प्रमोद आर्य छारा ने कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर कादियान के लिए किया प्रचार, झोंकी पूरी ताकत। प्रमोद आर्य छारा नॉन जाट चेहरे के रूप में बन रहे बेरी से रघुवीर कादियान के हनुमान। प्रमोद आर्य की नॉन जाट पर है अच्छी पकड़। 2024 में बनेगी कांग्रेस की सरकार, हुड्डा बनेंगे मुख्यमंत्री, रघुवीर कादियान बनेंगे मंत्री। विक्रम कादियान जैसे क्षेत्र के बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता के कांग्रेस में शामिल होने के बाद आज बैरी हलके से नॉन जाट चेहरे के रूप में जाने वाले जनप्रतिनिधि आर्य प्रमोद छारा ने भी कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघुवीर कादियान के पक्ष में प्रचार शुरू कर दिया है। आर्य जी ने अपनी पूरी टीम के साथ हलके के कई गांवों में डोर टू डोर प्रचार किया। उन्होंने लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास के लिए वोट डालने को कहा। उन्होंने कहा कि भाई दीपेंद्र हुड्डा ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है और हम सभी को मिलकर उनके मजबूत करना चाहिए। उनको मजबूती देने के लिए डॉक्टर साहब को एक बार फिर भारी मतों से जिताकर बैरी हलके से विधानसभा में भेजना होगा। उन्होंने लोगों को कांग्रेस के घोषणा पत्र और 7 वादों के बारे में भी बताया और वो कैसे हर वर्ग के विकास में सहायक होंगे। गौरतलब है कि आर्य प्रमोद अभी बहादुरगढ़ से ब्लॉक पार्षद हैं और उनका अपने क्षेत्र की नॉन जाट वोटों पे अच्छी खासी पकड़ है। पहले भी उन्होंने किसान आंदोलन, जमीन मुआवजे के आंदोलन में सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी और बढ़ते हुए नशे के खिलाफ काफी प्रदर्शन भी किए हैं। उनकी साफ सुथरी छवि के कारण वो युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो नॉन जाट वोटों को कितना कांग्रेस की तरफ मोड़ पाते हैं। विक्रम कादियान जैसे क्षेत्र के बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता के कांग्रेस का ये बैरी में बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव को जाट वर्सेस नॉन जाट करना चाह रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जमीन पर काम कर रहे ऐसे जनप्रतिनिधियों को आगे लाना हरियाणा चुनाव को आने वाले दिनों में और भी रोमांचक बना रहा है। आप सभी से मेरी अपील, आने वाली 5 अक्टूबर को अपना एक एक कीमती वोट दे करके डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी को भारी बहुमत से विजयी दिलवाएं और अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों को मजबूत करने का काम करें। और आगे आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और आप उसमें विजय में शामिल हों। समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं, क्या कुछ कहेंगे जी? गौरव जी, सबसे पहले तो सभी को सादर नमस्ते। मैंने जब किसान का दर्द देखा, जिस प्रकार से सरकार के साथ किसान लड़ रहा था, उस समय मैंने अपने किसान की पूरी सपोर्ट और आंदोलन को आगे की तरफ ले जाने के लिए एक विशेष भूमिका मैंने निभाई है और किसान के लिए एक लंबा संघर्ष मैंने किसान के साथ लग कर के किया है। जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने किसान की अनदेखी की, जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने किसान का शोषण किया, जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने किसान की सैकड़ों की संख्या में जो मौतें हुई हैं, उनकी जिम्मेदार बीजेपी सरकार ही है। अब बेरी हलके में भी आप काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं, रघुवीर कादियान जी के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, तो ऐसे में रघुवीर कादियान क्यों पहली पसंद आपकी बन चुका है और लोगों की, क्योंकि अन्य भी प्रत्याशी मैदान में है? डॉक्टर रघुवीर कादियान जी काफ़ी अनुभवी हैं और काफ़ी उनका जो अनुभव है वो ये दिखाता है कि भाई उन्हीं से ही जनता का लाभ हो सकता है, अन्यथा और कोई भी उम्मीदवार इस प्रकार का नहीं है। बीजेपी ने तो कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला, मतलब कि बेरी हलके से बीजेपी ने तो कोई उम्मीदवार ही ढूंढने से भी उसको कोई उम्मीदवार नहीं मिला। एक बाहरी गांव से एक उम्मीदवार ला करके वो बेरी हलके से उसके पास एक थोपने का काम किया है। आप नशे के खिलाफ भी काफ़ी मुहिम में चला चुके हैं, तो क्या कुछ रहेगी आपकी आगे की भूमिका और राजनीति वाले व्यक्तियों के लिए आप क्या संदेश देंगे? हमारे युवाओं के अंदर नशा एक बहुत गहन तक जा चुका है। जो मैंने लगभग 20 साल से मैं नशे पर काम कर रहा हूँ, बारीकी से मैंने नशे का समझा है। मैंने जिस प्रकार से अपना नौजवान, जिस प्रकार से एक घर को चलाने वाला व्यक्ति नशे की तरफ मतलब कि जाता है, उस घर से ये पूछो उसका क्या हाल होता है। लेकिन सरकार ने, बीजेपी सरकार ने एक तरफ तो नशा का भाई अभियान चलाया, नशा विरोधी अभियान, एक तरफ दूसरी तरफ नशा के मतलब लाइसेंस
दे रखे हैं। लेकिन अब हमें ये पता है कि हमारा जो युवा है वो जो नशा न करेगा तभी उसी से वो बच सकता है, अन्यथा वो नहीं। अब नई सरकार आएगी, डॉक्टर रघुवीर सिंह जी आएंगे जीत करके, उनसे ये पूरी हमें उम्मीद है कि वो नशे पर भी वो काम करेंगे। गांव छारा की ज़मीन के मुआवजे को लेकर भी आपने कई बार विशेष अभियान चलाए ताकि मुआवजा बढ़ सके, उस विषय में क्या कहेंगे? हाँ, मेरा गांव छारा है, अपना गांव है और ज़्यादातर मेरे गांव में किसान हैं। और किसान जब मतलब खेत में काम करता है और उसी से ही जो पैसा आता है उसी से ही मतलब वो फीस भरता है और उसी से ही अपने जो घर की जो मतलब कि भाई पूर्ति होती है उसी से ही होती है। और जब मतलब कि भाई वो देख करके मैंने अपने ज़मीन का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा मतलब डाउन था ज़मीन का मुआवजे का, और उस रेट को जो मतलब सरकार उसकी तरफ वही देख भी नहीं रही थी। जब मैंने मतलब कि सोचा भाई इसके ऊपर भाई आंदोलन मतलब कि किया जाए, और जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें मैंने एक विशेष मतलब कि भाई ने भूमिका निभाई। लगभग 34 दिन तक मैंने अपने गांव के साथ लग करके वह आंदोलन मतलब सफल किया और उसमें हम जीते और 1 करोड़ 10 लाख रुपए का रेट वहाँ पर हुआ। बहादुरगढ़ में भी काफ़ी बार आपने पूर्ण उत्तरी बाईपास संघर्ष समिति के साथ कार्य किया, उस विषय में क्या कहेंगे? हाँ, 54 दिन तक पूर्ण उत्तरी बाईपास के लिए आंदोलन किया। जनता की आवाज़ थी, जनता की मांग थी कि भाई विशेषकर लाइन पार और लाइन पार के उस क्षेत्र में लगते गांव, उनकी ये विशेष मांग थी भाई यहाँ से बाईपास निकले स्मूथली, भाई व्हीकल का आना जाना हो। और काफ़ी लंबे समय से यह मांग चल रही थी। उनकी मांग को समझते हुए और हम सब ने उनकी जनता के साथ लग करके आंदोलन पर काम किया और उसमें हम सफल हुए। लगभग 54 दिन तक उत्तरी बाईपास के लिए आंदोलन चला और उस आंदोलन में हम सभी सफल हुए। बेरी हलके में इंडस्ट्री वालों का काफ़ी अभाव है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है और खेल स्टेडियम में भी काफ़ी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और भी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हैं। तो क्या मानते हैं कि अभी विधायक जी ने ये सारी चीज़ें करवानी चाहिए थी, नहीं करवानी चाहिए थी? अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ, जब से समझ आई है, एक तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है और इस बेरोजगारी का एक ही समाधान है, अगर भाई युवाओं को समय पर रोजगार दिया जाए। और रोजगार कोई ऐसा तो है नहीं एकदम से भाई ऊपर से टपकेगा, उसके लिए इंडस्ट्रीज वगैरह लगेंगी तो उसके लिए फिर रोजगार आएगा। और यदि वहाँ पर इंडस्ट्रीज ही नहीं होंगी तो फिर बोले रोजगार कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले ये है कि मेरे बेरी हलके में भरपूर इंडस्ट्रीज का कारोबार हो, जिसे ज़मीन के रेट भी ज़्यादा हों और युवाओं को रोजगार भी सुचारू रूप से मिले। कुछ सुविधाओं के बारे में क्या कुछ कहेंगे? हाँ, लोगों को जैसे कि मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली की है, पानी की है और शिक्षा की है और दवाइयों की है, अस्पताल की है, मेडिकल की है। ये सारी सुविधाएं मेरे मतलब बेरी हलके में सुचारू रूप से हों। जिस प्रकार से मैं इन सारियों में से विशेष रखूँगा मैं शिक्षा की। स्कूलों की बहुत दयनीय अवस्था है। मैं यूँ चाहूँगा कि भाई डॉक्टर साहब इस पर ध्यान दें जीत करके और स्कूलों पर एक ऐसी व्यवस्था आप लेके आएँ जिससे मतलब कि भाई सरकारी स्कूलों पर मतलब कि भाई बच्चे ध्यान। ताज़ा खबरों के लिए स्वराज प्रहरी चैनल व फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 7206432551 पर।